बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 मई है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। लें जी, ईरान की जानब से अमरीकी बहरिया की तरफ से जो नाकाबंदी की गई थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब, ईरान की जो बंदरगाहें हैं उनकी, ईरान ने उस नाकाबंदी को उड़ा के रख दिया है। परखच्चे उस नाकाबंदी के ईरान ने एक मरतबा फिर उड़ा के रख दिए हैं। तहलका खेज खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंगी सूरत हाल है वो मजीद भड़क उठी है। हालात मजीद जो है वो बिगड़ चुके हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम तरीन खबरें हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है वो आज की इस वीडियो में अभी मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। अगर फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जिस तरह से आप यूट्यूब पर मोहब्बतों का इजहार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो काइंडली हमारे टिकटॉक के ऊपर भी और फेसबुक पर भी लाजमी फॉलो कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो इस वक्त खौफनाक सूरत हाल क्रिएट हो रही है, इस हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ रही है। वो रिपोर्ट आप लोगों के गोशगुजार करना चाहूंगा। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ईरान के खिलाफ बड़ी जो जंगी कार्रवाई है उसकी तैयारियां मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका का जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है वो मशरक़ वुस्ता में तैनात करने का उसने फैसला कर लिया है। मशरक़ वुस्ता से इंतहाई तशवीशनाक इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कोपर, उनके दरमियान एक अहम तरीन गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने जो बातचीत की है उसके बाद ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू होने के वासे इम्कानात नजर आ रहे हैं। डार्क ईगल जो है, इस हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने मुतालबा किया है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मशरक़ वुस्ता में भेजे जाएं। यह पहला मौका होगा कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को मैदान जंग में इस्तेमाल करेगा। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को अमेरिकी पहुंच से दूर मुंतकिल कर दिया है, जिसके तोड़ के लिए अब इन इंतहाई तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि अमेरिका की जानब से ये दावे किए गए कि हमने, एक तरफ उन्होंने दावा किया ट्रंप ने कि मैंने 96% तक जितने भी उसकी फौजी तनसीबात है ईरान की वो मुकम्मल उजाड़ के रख दी हैं, तबाह करके रख दी हैं। तो उसके बाद फिर इनको क्या जरूरत पड़ रही है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो वहां पर अभी तैनात करें या मशरक़ वुस्ता के अंदर लेकर आए। तो एक तो ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है कि ये ट्रंप का एक, वो क्या कहते थे, सफेद झूठ था कि मैंने उसकी जोहरी तनसीबात को और मैंने उसके फलाने मिसाइल को, हर चीज को तबाह करके रख दिया है। वो मुकम्मल उसका झूठ था। अगर तबाह हो गया तो फिर वो किस लिए मुज़ाकरात के तरले कर रहा है, किस लिए इतनी बहुत बड़ी एक जंगी तैयारी कर रहा है। सच्ची बात यह है कि अमेरिका भांप चुका है कि ईरान हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी रूस की जानब से जंग के दौरान यह दावा किया गया था कि ईरान जितना मजबूत है या जिस तरह की उसके पास टेक्नोलॉजी है, इसका जो डिटेल है वो ईरान के दुश्मन मुमालिक के पास नहीं है और ना ही वो ये तमाम चीजें जानते हैं। रूस तो जानता है, चूंकि रूस, चीन, ये तो आप जानते हैं कि उसको फौजी मुआहदे हैं और फौजी इमदाद बड़े लेवल पर पहुंचाते हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, इस रिपोर्ट के अंदर एक जो चीज इस वक्त सामने आ रही है, खबर यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल मशरक़ वुस्ता भेजे जाएंगे। यह पहला मौका होगा कि इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल एक तो इनके यहां पर पहुंचेंगे। अब ट्रंप की मेज पर 3 बड़े मंसूबे इस वक्त पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी तनसीबात पर हमले किए जाएंगे, यानी ईरान के गैस और बिजली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको तबाह किया जाएगा। जमीनी फौज की तैनाती, अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अमेरिकी जमीनी दस्तों का ऑपरेशन किया जा सकता है। बहरी नाकाबंदी में मजीद इजाफा, ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए बहरी मुहासरे को मजीद सख्त करना। इसराइल का सख्त इंतबाह भी इस पर सामने आया है। इजरायली वज़ीर दिफा युवाओ गैलगट ने कहा है कि अगरचे वो सफारती कोशिशों की हमायत करते हैं, लेकिन इसराइल अपनी बका के लिए किसी भी वक्त दोबारा कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान को ऐसी जरब लगाई जाएगी कि वो नस्लों तक दोबारा खतरा न बन सके। ईरान ने आगे से जानते हैं क्या कहा है, उसने कहा है कि मुहासरा नाकाबिले बर्दाश्त है
दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को खुली जारहियत करार देते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त कहा है। ईरान के ईरानी आर्मी के कमांडर ने धमकी दी है कि अमेरिका की किसी भी छोटी कार्रवाई का जवाब तवील और इंतहाई तकलीफदा हमलों से दिया जाएगा। आलमी मईशत पर भी आप जानते हैं कि इस हवाले से खतरनाक किस्म के इसके असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। अब इन खबरों के साथ ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, $126 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं या इससे भी ज्यादा, जो पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप पर दबाव पड़ रहा है, कार्रवाई का जवाब तवील और इंतहाई तकलीफदेह हमलों से दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पेट्रोल महंगा होने से अवाम में भी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी $400 लीटर तक पहुंच चुका है। अब ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल बनी हुई है और इसके साथ साथ ये इस तरह की बातें भी जारी सारी हैं और इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के थ्रू वो भी जारी सारी हैं। आज ईरान की जानब से रात को मैंने आप लोगों को खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं कि ईरान की जानब से तकरीबन 14 नुकाती एक प्रपोजल जो है वो हैंड ओवर किया गया पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने फिर आगे अमेरिका तक पहुंचा दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ आम तरीन डिटेल्स जो है वो बताई है, जो मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। उसके जो पॉइंट्स थे वो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सुपर पावर का गरूर खाक के अंदर मिलाया और अब जो उसने नाकाबंदी वहां पर करके रखी हुई थी, इस चीज का भी गरूर ईरान ने खाक में मिला दिया है। आज बड़ी तहलका खेज एक खबर रात को सामने आई है। ईरानी टैंकर ट्रैकर के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी को आसानी से पीछे छोड़ रहे हैं, यानी उन्हें तबाह करके रख दिया है। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का एक VLCC सुपर टैंकर, जिस पर 19 लाख बैरल खाम तेल लदा हुआ है, जिसकी मालियत तकरीबन $220 बिलियन है, अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी से बचते हुए अपनी आखिरी मंजिल चीन पहुंच गया है। टैंकर हयूज ईरान के रास्ते से 20 मार्च को अपना AIS यानी खुदकार शनाख्ती निज़ाम बंद करके गायब हो गया था। उसने अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान ईरानी खाम तेल लदा गुज़श्ता हफ्ते श्रीलंका के करीब देखा गया और अब वो इंडोनेशिया की आबनाए लोम्बोक से गुजर रहा है। ये क्या है? ये अमेरिकी नाकाबंदी के परखच्चे हैं कि ईरान का ऑयल टैंकर, यानी बेसिकली तो वो ईरान के ऑयल टैंकर को रोकने के लिए ही वहां पर उन्होंने नाकाबंदी करके रखी हुई है। और फिर वो मुमालिक यानी नेटो के इत्तेहादी, यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ कंट्रीज, जिन्होंने कहा कि हम ट्रंप का इस जंग के दौरान साथ नहीं देने वाले, हम अपने फौजी नहीं मरवाने वाले, हम नाकाबंदी जो है वो जोर के बाजू पर नहीं खुलवा सकते, लिहाजा हम ईरान को पैसे देंगे, उसकी जो टूल फीस जो कुछ बनता है वो उसको देंगे और अपने टैंकर वहां से गुजार लेंगे। जिस पर अमेरिका ने कहा कि ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि ट्रंप भी आप जानते हैं कि एक इंतहाई आप शातिर किस्म का बंदा है। तो उसने कहा कि अगर मेरे टैंकर नहीं गुजर सकते, मेरे हवारियों के अगर टैंकर नहीं गुजर सकते, तो फिर यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, उसका टैंकर यहां से मैं नहीं गुजरने दूंगा। तो उसने नाकाबंदी कर ली। और अब मैंने आप लोगों के साथ यह खबर शेयर की है कि ईरान ने अपना ऑयल टैंकर वहां से कामयाबी के साथ गुजार लिया है, उसकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए। तो फिर पावर किसकी हुई? ईरान की ज्यादा पावर हुई या अमेरिका की? अगर अमेरिका के पास वहां पर ज्यादा पावर होती तो उसको रोक कर दिखाते। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।